नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। पूर्वी सिंहभूम जिले के तमाम बड़े अस्पतालों में संपन्न हुआ कोरोना वैक्सीन का दूसरा ड्राई रन। तमाम अस्पताल वैक्सीनेशन को लेकर है तैयार। सरकारी आदेश का है इंतजार। जिले में बेहतर कार्य करने वाले पदाधिकारियों को जिले के उपायुक्त ने किया सम्मानित। नेशनल यूनिटी डे पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को भी दिया गया सम्मान। जिले के उपायुक्त ने तमाम बैंकों के अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। केसीसी के कार्यों में तेजी लाने का दिया निर्देश। अब खबरें विस्तार से। वैश्विक महामारी कोरोना से जल्द ही देशवासियों को मुक्ति मिल जाएगी, जहां पूरे देश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दूसरे चरण का ड्राई रन कर टीकाकरण की तैयारी सुनिश्चित किया गया। इधर जमशेदपुर के विभिन्न CSS अस्पताल, टाटा मुख्य अस्पताल, MGM अस्पताल में ड्राई रन के तहत रिहर्सल किया गया, जहां इस दौरान स्वास्थ्य कर्मी काफी उत्साहित दिखे। बता दें, विगत 2 जनवरी को पूरे देश समेत झारखंड राज्य में भी ड्राई रन कर वैक्सीनेशन को लेकर चल रही तैयारी पर एक रिहर्सल किया गया और किस तरह से टीकाकरण करना है, इस संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने जानकारी हासिल की। पुनः देश समेत राज्य में शुक्रवार को ड्राई रन का आयोजन किया गया, जहां पूर्वी सिंहभूम जिले के 9 ब्लॉकों में CSC, टाटा मेन अस्पताल और MGM अस्पताल में रिहर्सल किया गया। इस दौरान जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उन्हें किस तरह से टीका लगाना है, ऑब्जर्वेशन में रखना है, उनकी तबियत बिगड़ने पर चिकित्सक किस तरह से उनका इलाज करेंगे, या फिर अगर कोई व्यक्ति टीका से घबराता है तो उसे किस तरह से कन्विंस करना है, इन सारे बिंदुओं पर काफी बारीकी से रिहर्सल किया गया। वहीं जानकारी देते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर लक्ष्मी रानी ने बताया कि वैक्सीन को लेकर सभी काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर अफवाहों पर ध्यान न दे। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। बहुत जल्द टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज 8 जनवरी को पूरे इंडिया में एक साथ सभी जगह ड्राई रन किया जा रहा है। उसके अंतर्गत हमारे CSC में भी किया जा रहा है। यहाँ पेशेंट को स्वच्छता के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले तो हैंड वॉश करना है। उसके बाद उनके पास एक कार्ड मैसेज आएगा उनके मोबाइल में, और वो जो गार्ड साहब ऑफिसर नंबर 1 रहेंगे, वो उनको देखेंगे कि उनमें उनका आई कार्ड है, मैसेज आया है कि नहीं। फिर उसके बाद ऑफिसर नंबर 2 के पास आकर वो अपना वेरिफिकेशन करेंगे। वेटिंग रूम में इंतजार करेंगे। जब उनका नंबर बुलाया जाएगा तब उन्हें वैक्सीनेशन दिया जाएगा और उन्हें 30 मिनट्स के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाएगा। इस दौरान उन्हें कोई दिक्कत हुई तो उसे हम मैनेज करेंगे, और अगर हमसे मैनेज नहीं हुई तो फिर हम रेफर करेंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। नेशनल यूनिटी डे के मौके पर जिला प्रशासन की ओर से पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। जमशेदपुर उपायुक्त ने शुक्रवार को इसके चयनित प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने इनाम जीतने वाली 3री कक्षा के छात्रा की विशेष सराहना की एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं बीते 4 महीने के दौरान काम के दबाव के बीच ट्विटर पर मिले गंभीर शिकायतों का निपटारा करने वाले कर्मचारियों को भी जिले के उपायुक्त ने सम्मानित किया। उन्होंने इसके लिए सभी कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की। हम लोगों ने यही तय किया था कि इस नए वर्ष में हम लोग हर वो बंदा जिन्होंने अपनी योगदान दी है, भले ही वो अपने नौकरी काम दे रहे हैं, परंतु उसको रिकॉग्नाइज करेंगे ताकि और भी लोग उनके साथ साथ मोटिवेट हों अच्छे काम करने के लिए। इसी प्रक्रम में हम लोगों ने पिछले 4 महीनों में जिन लोगों ने ट्विटर में जो हम लोगों को कंप्लेंट आ रहे हैं, उनके ग्रीवांस लिटिगेशन में जो सबसे अच्छा योगदान दिया है, ऐसे 4 पदाधिकारियों को हम लोगों ने आज सम्मानित किया है। साथ ही साथ जनता से हम लोग लगातार कम्युनिकेशन ट्विटर के माध्यम से कर रहे हैं। उसमें नेशनल यूनिटी डे के दिन में हम लोगों ने एक कंपटीशन किया था, जिसमें हम लोगों ने आम जनता से अपील करी थी कि नेशनल यूनिटी डे के थीम पे आप अपनी पेंटिंग बना के शेयर करें।
जूरी मेंबर के द्वारा आज उनमें से जो 3 बेस्ट पेंटिंग है उनको चयनित किया गया है और उनको यहाँ पे आज सम्मानित किया गया, जिसमें जो अभी हम लोगों ने देखा कि सभी बहुत ही टैलेंटेड है। बिल्कुल छोटी सी बच्ची है, 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ रही है, वो भी पार्टिसिपेट कर रही है। तो हमारा फ्यूचर बहुत उज्जवल है और इसी तरीके से हमारा प्रयास रहेगा कि आगे भी टैलेंट को हम निकाल कर लाते रहें। शुक्रवार को जमशेदपुर उपायुक्त ने जिले के सभी बैंक के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक करते हुए बैंकों के कार्यों की समीक्षा की। इसके माध्यम से जिले के उपायुक्त ने सभी बैंकों को केसीसी के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि केसीसी के माध्यम से केवल किसानों को ही नहीं बल्कि डेयरी और कृषि के अन्य कार्यों में जुड़े किसानों की भी मदद पहुंचाना है। इसके अलावा सखी मंडल की दीदियों को भी केसीसी के माध्यम से जोड़ना है। इसके लिए बैंकों को कई अहम दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा बैंक के पीए रेशियो के साथ उनके क्रेडिट एक्टिविटी की भी समीक्षा की गई। केसीसी के मार्फत से हम लोगों को न सिर्फ किसानों को बल्कि डेयरी और फिशरी के लोगों को भी जोड़ना है, उसकी समीक्षा की गई है। बड़ी संख्या में हम लोगों को सखी मंडल की दीदियों को क्रेडिट लिंकेज कराना है, उसके संदर्भ में समीक्षा की जा रही है। साथ ही साथ अन्य क्षेत्र में बैंक का पीए रेशियो कैसा है, लोगों का जो अभी क्रेडिट का स्टेटस है बैंक्स का वो कैसा। धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने परसूडी मंडी में बाजार समिति प्रबंधन व व्यापारियों के साथ एक विशेष बैठक का आयोजन कर उत्पन्न समस्याओं को जाना। साथ ही कई आवश्यक दिशा निर्देश उन्होंने बाजार समिति सचिव को दिया। वहीं इस बैठक में विगत दिनों मंडी में हुए भीषण चोरी की घटना का मुद्दा छाया रहा, जहां बैठक के दौरान व्यापारियों ने मंडी में व्याप्त समस्याओं को धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष रखा। जानकारी देते हुए धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य बाजार समिति की सुरक्षा है। उन्होंने बताया सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाजार समिति के पीछे वाले गेट को बंद रखा गया था, पर व्यापारियों के मांग पर कुछ निर्धारित समय के लिए गेट को खोलने पर सहमति बनी है। वहीं जिन व्यापारियों का किराया बकाया है उन्हें जल्द से जल्द किराए के भुगतान का निर्देश जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि बैठक का निष्कर्ष सकारात्मक रहा है। जो भी समस्याएं उनके संज्ञान में आई है जल्द से जल्द उन्हें दूर करने का प्रयास उनके द्वारा किया जाएगा। हुई थी एक तो बाजार समिति की सुरक्षा को लेके, जो 2-3 दिन पहले यहाँ पे चोरी का भी कांड हुआ था, उस संदर्भ में बैठक हुई। और दूसरा था कि बाजार समिति से जो पीछे वाला द्वार है उसको हमने इसी वजह से हम लोगों ने बंद कराया था, तो जिस पे भी सहमति बनी है कि दिन में व्यापारियों को इससे परेशानी हो रही है तो उसको कुछ समय के लिए इसको खोलने के मुद्दे पे बातचीत हुई। और तीसरा था कि बहुत सारे बाजार समिति के जो व्यापारी हैं उनका बहुत सारा रेंट ड्यू है रादर, जो इन्होंने अभी तक नहीं दिया। तो उस संदर्भ में ये बेसिकली यही 3 मुद्दे थे जिससे बातचीत हुई है और बातचीत सकारात्मक थी, सब लोग सकारात्मक थे और हम लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि जो भी समस्याएं हैं समस्याओं का हम लोग निदान कर सकें। झारखंड में पंचायत चुनाव को अब 6 महीने टाल दिया गया है, यानी अब संभवतः पंचायत चुनाव लगभग अगस्त महीने तक होने की संभावना है। साथ ही पंचायती कार्यों के लिए समिति का गठन किया गया है जो तमाम कार्यों का निरीक्षण करेगी। इस खुशी में झामुमो के नेताओं व पार्षदों ने लड्डू का वितरण किया। सभी ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराया। इस दौरान झामुमो के पार्षदों ने कहा कि पंचायत चुनाव को निर्धारित समय से 6 महीने के लिए टाल दिया गया है, लेकिन जो समिति का गठन किया गया है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व जिला परिषद के अध्यक्ष या फिर मुखिया अपनी मनमानी करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, चूंकि समिति के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और उनकी अनुमति के बिना कार्य नहीं हो सकता। इस कारण तमाम झामुमो के पार्षद लड्डू वितरण कर खुशी का इजहार कर रहे हैं। पंचायत चुनाव जो है और जिला पार्षद वार्ड सदस्य का जो चुनाव के लिए जो है सरकार को उंगली उठाई जा रही है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने हम लोगों को जवाब दिया है 6 महीने का एक्सटेंशन करके जो है इनको पुनः काम करने के लिए क्षेत्र में गांव का विकास करने के लिए जो है 6 महीने का एक्सटेंशन किया है। उसके लिए जो है हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हमारे जो है पार्टी के जितने भी जिला पार्षद और वार्ड सदस्य जो है मुखिया है ये लोग पुनः जो है
ग्रामीण क्षेत्र में गांव का विकास करने में लग जाएंगे और चौमुखी विकास होगा। जमशेदपुर में देश बचाओ संविधान बचाओ अभियान के द्वारा आगामी 10 जनवरी को संविधान पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अभियान के सदस्यों ने इसकी जानकारी एक वार्ता के दौरान दी। वैसे इस अभियान में कांग्रेस, सीपीआई, अंबेडकर एसटी/एससी सोसाइटी समेत तमाम राजनीतिक और सामाजिक संस्था के लोग शामिल है। इनके द्वारा संयुक्त रूप से एक मंच के तले देश बचाओ संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से इनके द्वारा मुख्य रूप से वर्तमान समय में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कानूनों का विरोध दर्ज किया जा रहा है। आगामी 10 दिसंबर को माइकल जॉन प्रेक्षागृह में संविधान पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां देश के 2 संविधान के विशेषज्ञ फैजन मुस्तफा तथा विभूति नारायण राय शामिल होंगे, जहां संविधान की परिचर्चा एवं नए शिक्षा नीति, नए श्रम कानून तथा नए कृषि कानून पर चर्चा की जाएगी। 2021 का आगाज 10 जनवरी को हम लोग माइकल जॉन ऑडिटोरियम में संविधान के ऊपर हम लोग एक सेमिनार करेंगे और उसका शीर्षक होगा संविधान से हमारी सुरक्षा और देश की रक्षा। अगर हम संविधान की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं आज़ाद हिंदुस्तान में, तो संविधान हमारी भी सुरक्षा नहीं कर सकेगा और देश भी बिखर जाएगा। इसमें मुख्य रूप से विभूति नारायण जी आ रहे हैं, विभूति नारायण राय जी आ रहे हैं और वो पहले डीजीपी रह चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं और प्रख्यात लेखक भी हैं वो। और उसके अलावा जो हैं हमारे फैजान मुस्तफ़ा साहब, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरना धर्म कोड के तहत आदिवासी कुड़मी समाज भी जनगणना 2021 में अपने लिए विशेष कॉलम शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही कुड़माली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने और कुड़मी समाज को जनजातीय समाज का दर्जा दिए जाने सहित 13 सूत्री मांगों का एक मांग पत्र आदिवासी कुड़मी समाज ने राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम जमशेदपुर के उपायुक्त के सौंपा है। साथ ही इन्होंने चेतावनी दी है कि अगर राज्य और केंद्र सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो जनगणना 2021 का पुरजोर विरोध किया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड में पहले से ही सरना धर्म कोड को लेकर आदिवासी समुदाय जनगणना 2021 में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलित है। हम लोग आदिवासी कुड़मी समाज जिला पूर्वी सिंहभूम संयोजक मंडली की हम लोग उपायुक्त महोदय के माध्यम से झारखंड सरकार और भारत सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए हम लोग 13 सूत्री मांग सौंपने जा रहे हैं। और इसमें हमारा प्रमुख मांग है कि हमारा जो जनगणना 2021 है, इस जनगणना 2021 में कुड़माली भाषा कोड होना चाहिए। जनगणना 2021 में सरना धर्म कोड हमारा होना चाहिए। कुड़माली भाषा को हमारा जनजाति भाषा का दर्जा होना चाहिए। कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची का सूची में सूचित दर्ज होना चाहिए। इसी तरह से हमारा 13 मांग जो है हम लोग लेकर आज उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं। नहीं मानती है तो जनगणना 2021 बहिष्कार किया जाएगा। आदिवासी कुड़मी समाज ये बहिष्कार करेगी। झारखंड वीरों की धरती है। देश की आजादी से लेकर झारखंड आंदोलन में अनगिनत लोगों ने कुर्बानियां दे दी है। शेख भिखारी उन्हीं शहीदों में से एक हैं। महज 30 साल की उम्र में शेख भिखारी को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी की सजा दे दी थी। आज उनका शहादत दिवस है। आज ही के दिन 1851 को उन्हें फांसी दी गई थी। जमशेदपुर में इस मौके पर एक श्रद्धांजलि सभा सह लंगर-ए-आम का आयोजन किया गया, जहां आयोजकों ने शेख भिखारी के आदर्शों को जीवन में आत्मसात करने का प्रण लिया एवं भावी पीढ़ी से शेख भिखारी के आदर्शों को अपनाने की अपील की। मुस्लिम मोर्चा की जानिब से हम लोग साक्षी गुलचक्कर ने जमशेदपुर में शेख भिखारी जी का शहादत दिवस मना रहे हैं। शेख भिखारी जी झारखंड के एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 की जंग आज़ादी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। और हम उनको याद करना चाहते हैं ताकि
जो हमारे आने वाली पीढ़ी है और अभी इस वक्त की पीढ़ी है, जो लोगों को, जिन लोगों को बहुत सारे ऐसे योद्धा है जो इन लोगों को भुला दिया गया है, इतिहास में जगह नहीं मिला है जो स्थान मिलना चाहिए। तो हम लोग इस चीज़ का ये शुरुआत कर चुके हैं कि जितने भी हमारे वीर पुरुष लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की जंग में अपना अहम रोल अदा किया है, उसे हम श्रद्धांजलि दें, उन्हें याद करें। विगत दिनों जूली घोष हत्याकांड में आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं होने के कारण गुस्साए हरिजन बस्ती के लोग आज उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा। मुखी समाज के मुखिया सुरेश मुखी का कहना है कि जूली घोष हत्याकांड से पहले आज तक हरिजन बस्ती ने इस तरह की वारदात नहीं हुई थी, लेकिन इस घटना के बाद बस्ती की महिलाएं डरी हुई है और अभी तक अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे अपराधियों का मन बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर 15 दिनों के भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो मुखी समाज और हरिजन बस्ती के लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आज हम लोग उपायुक्त महोदय से मुखी समाज कल्याण समिति और बस्ती वासियों के साथ उपायुक्त महोदय से मिलने आए हैं। विगत 3 जनवरी 2021 को दिन रविवार को सतकेडी हरिजन बस्ती के ही एक विधवा महिला जूली घोष का बहुत ही दर्दनाक तरीके से घर के अंदर ही घुसकर अपराधियों ने हत्या कर दिया। इसी सिलसिले पर आज डीसी साहब से हम लोग मांग करेंगे कि इस हत्याकांड का जल्द से जल्द खुलासा हो और 15 दिनों के अंदर खुलासा हो, और 15 दिनों के अंदर अगर खुलासा नहीं होता है तो मुखी समाज उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगा। सारा जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। देश भर में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए श्रम कानून, कृषि कानून तथा निजीकरण का विरोध शुक्रवार को सीटू के द्वारा किया गया। इनके द्वारा इन कानूनों के विरोध में रैली निकाली गई। जमशेदपुर के नेताजी सुभाष मैदान में सीटू के तमाम कार्यकर्ता एकत्र हुए, जहां इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि देश को निजी हाथों में सौंपने के लिए केंद्र सरकार उतारू है, जिस कारण देश भर में विरोध का दौर जारी है। श्रम कानूनों में बदलाव कर श्रमिकों से हक छीना जा रहा है। वहीं कृषि कानून में बदलाव कर उन्हें पूंजीपतियों के पास गिरवी रखा जा रहा है। साथ ही देश के सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में बेचा जा रहा है और देश को एक बार फिर से गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस कारण आज सीटू देश भर में आंदोलन के माध्यम से केंद्र सरकार का विरोध जता रही है। आज हमारी मुख्य मांग है कि 4 श्रम संहिता जो कोडिफिकेशन मजदूर के लिए एक डेथ वारंट है, साथ में 3 काला कृषि कानून जो किसानों के लिए डेथ वारंट है, इनको तुरंत रद्द किया जाए। एमएसपी का कानूनी दर्जा दिया जाए, बिजली अधिनियम 2020 को रद्द किया जाए। साथ ही सार्वजनिक संगठन के निजीकरण का जो प्रयास है उन पर रोक लगाया जाए और कोविड वैक्सीनेशन जो अभी आने के बाद है उनको तमाम जरूरतमंद को मुफ्त मुहैया कराया जाए और 7,500 रुपया प्रति आयकरदाता परिवार को मुहैया कराया जाए। कोविड में जो पीड़ित है और 10 किलो अनाज प्रति जरूरतमंद को उपलब्ध कराया जाए। इन तमाम मांगों के साथ नौजवानों के लिए रोजगार गारंटी योजना शहर में और मनरेगा के तहत 200 रुपया प्रतिदिन, 200 रुपया प्रति वर्ष काम और 700 रुपया प्रतिदिन मजदूरी का मांग करते हुए इन 10 सूत्री मांगों को लेकर हम सड़क पे उतरे हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।